मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएम टुडे। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे। इस चैनल के माध्यम से लगातार आपको सबसे सही, सबसे सटीक जानकारी देने का प्रयास किया जा रहा है। वही जानकारी दी जाती है जिसका निरीक्षण और परीक्षण किया गया हो, जिससे जानकारी 100% सही हो। एसएससी पीईटी परीक्षा की तैयारी करने वाले प्रतियोगी छात्रों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। चक्षु प्रकाशन ने आपके लिए जबरदस्त एसटीडी गाइड और प्रैक्टिस सेट तैयार किया है, जो कि परीक्षा पाठ्यक्रम पर आधारित है। आपको बहुत ही यूनिक प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिससे आपका आसानी से पीईटी परीक्षा क्वालिफाई हो जाएगा। नंबर इतने आएंगे कि परसेंटाइल अच्छा होगा, आने वाली भर्तियों में आप अप्लाई कर पाएंगे। बशर्ते आपको विभिन्न बुकों से भी मेहनत करनी पड़ेगी। जो यह बुक है आपको ऐसा मार्गदर्शन देगा, आपको ऐसी तैयारी देगा जिससे आप कभी जीवन में भूल नहीं पाएंगे। बहुत ही जबरदस्त यूनिक प्रश्न है। 2200 प्लस महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, जो कि व्याख्यात्मक हल सहित होगा। 6 सॉल्व पेपर देखने को मिलेगा, जो कि 2022 सहित होगा। आप प्रश्नों की क्वालिटी देख लीजिए, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा किस प्रकार के प्रश्न भर्ती परीक्षा में पूछे जाते हैं या परीक्षा में पूछे जाते हैं। आप यहाँ पर एक प्रश्न देखिएगा जो कि आपको पूरी बात बता देगा। ग्रीष्मकाल में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन कहलाती है। और यहाँ पर देखिए एक और प्रश्न बताना चाहता हूँ, कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है। इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में नैमिषारण्य तीर्थस्थान अवस्थित है। देखिए हर एक जानकारी में आपको जो देता हूँ ना, बहुत ही यूनिक देता हूँ, इसलिए आपको इस बुक के माध्यम से तैयारी जरूर करनी चाहिए। यहाँ पर देखिए बुक के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। यूपीएससी पीईटी संपूर्ण एसटीडी गाइड, यूपीएससी पीईटी प्रैक्टिस सेट। इस बुक को जरूर मंगाएं। ऑनलाइन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हूं, अभी जाइए ऑनलाइन जरूर मंगा लें। आपको मालूम होगा कि नया शिक्षा सेवा आयोग लंबे समय से गठित हो रहा है, लेकिन अभी तक गठन नहीं हो पाया है। खुशी की बात यह है कि 20% काम हो चुका है, यानी कि विधानसभा से इसे पारित करा दिया गया है। पारित हो गया है, गवर्नर का सिग्नेचर होगा। और हमने आपको एक बात बताई है कि अक्टूबर के पहले नया शिक्षा सेवा चयन आयोग गठित नहीं होगा। हमने यह भी आपको बताया था कि अगस्त माह से प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। अगस्त माह चल रहा, देखिए प्रक्रिया अगस्त माह से ही आगे बढ़ रही है। जो वास्तविक कार्य होता है अगस्त माह से ही शुरू हुआ है। हमने कहा कि अक्टूबर माह तक का समय लगेगा। हमने एक एग्जाम्पल भी दिया था कि रेल की पटरी बिछा देने से उस पर ट्रेन चलने लगेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। तो अभी रेल की पटरी बिछाई जा रही है, ट्रेन अभी चली नहीं है, कब चलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। गारंटी मैं देता हूं, अक्टूबर माह तक आपको नया शिक्षा सेवा आयोग अस्तित्व में नजर आएगा। लेकिन दोस्तों, क्या नए शिक्षा सेवा आयोग के गठन होने के बाद नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आएगी? इसका जवाब तो मैं आपको जल्द दूंगा। वैसे अभी तक की जानकारी के अनुसार कोई उम्मीद नहीं है। टीजीटी पीटी परीक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा पर भी ग्रहण लगा हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है यह भर्ती 2024 लोकसभा चुनाव के बाद चली जाएगी। इस पर भी जानकारी कलेक्ट करने के बाद दूंगा, इसलिए आपका कर्तव्य बनता है कि आप हमसे जुड़े रहें, जिससे आपको सही सटीक जानकारी मिलती रहे। दोस्तों, अगर आप खबरों को पूरा ध्यान से सुनते होंगे, समझते होंगे, तो आपको मालूम होगा कि मैं निचोड़ बताता हूं, खबरों की तह तक जाता हूं, वही जानकारी देता हूं जो आज नहीं भविष्य में सही हो। और सही होगा, मेरी एक एक बात सही होगी, आप इतना नोट कर लेना। चैलेंज के साथ कहता हूं, डंके की चोट पर कहता हूं। यूपीएससी पीईटी 2023 का आवेदन हो रहा, जमकर आवेदन हो रहे दोस्तों। हमें लगता है कि अब की बार 40 तो पार ही हो जाना चाहिए, उसमें दो राय नहीं है। अब तक जो है 7 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुका है। 7 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अगर मैं कल के डाटा की बात करूं तो 7,63,244 7,63,244 रजिस्ट्रेशन अब तक हो चुके हैं। तो सोचिए, इतने कम समय में इतने रजिस्ट्रेशन। अभी रजिस्ट्रेशनों की संख्या लगातार बढ़ रहा है और मुझे प्रतीत होता है कि 40 लाख के करीब पहुंच सकता है। एक दिन में कभी 50, कभी 1 लाख तक रजिस्ट्रेशन होंगे। 2-2, 3-3 लाख एक दिन में रजिस्ट्रेशन होंगे। ऐसी ना स्थिति उत्पन्न हो जाए कि वेबसाइट क्रैश हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो पेट में जो आवेदन हो रहे हैं उसके लिए बेहतर तैयारी चाहिए दोस्तों। बेहतर तैयारी करिए। परीक्षा में अभी 2.5 से 3 महीने का समय लगेगा, मेरी करंट की जानकारी के अनुसार। अब मैं बात करूंगा आरओ 2023 के आधिकारिक सूचना को लेकर। देखिए दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से बताया गया था कि अगस्त सितंबर के पहले कोई यह बात कहे कि 15 अगस्त के पहले आरओ की वैकेंसी आ जाएगी।
पूर्णतः यह बात गलत है। मूर्खों की बात पर ध्यान नहीं देना। आ जाएगा तो मैं ही मूर्ख समझ लूंगा अपने आप को, और विज्ञापन आ जाए इससे बड़ी खुशी की बात। अगर एक दिन के लिए कोई मुझे मूर्ख कह दे और विज्ञापन 15 अगस्त के पहले आ जाए तो मेरा भाग्य है कि आप लोगों का भला हो रहा है। परंतु मुझे जो बताया गया था अगस्त टू सितंबर, उससे पहले उम्मीद मत करिएगा। आज नहीं 3 महीने से बता रहा हूं, चैनल पर वीडियो अपलोड है दोस्तों। आहारता विवाद के कारण जुलाई से अगस्त हुआ, अगस्त से सितंबर होगा। अब जो समाचार पत्र में दिया था विषम परिस्थिति में बताया गया था कि अक्टूबर, अगस्त सितंबर मुझसे बताया गया विषम परिस्थिति में अक्टूबर, हमने आपको बोला था। तो विषम परिस्थिति है तो अक्टूबर तक जा सकता है या कहा जा सकता है, लेकिन अक्टूबर में विज्ञापन आएगा यह पूर्ण सत्य नहीं है, यह पूर्ण असत्य है। आपको जो मैं दिखाने जा रहा हूं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, अब यहां जो है क्या है आपको मालूम होगा, सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्राप्त। तो नाम को काट दिया गया, इसलिए काट दिया गया कि नाम को कभी किसी को बताना नहीं चाहिए, लेकिन इस तरह की जानकारी मांगने से भर्ती का विज्ञापन कब आएगा इसकी जानकारी आपको कोई नहीं देगा। क्या होगा, कब होगा, इस तरह की जानकारी कभी नहीं मिलता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को, मान लीजिए पूरा हो चुका है, मान लीजिए कोई एग्जाम पूरा हो गया है, आप अपने डाटा के बारे में जानकारी मांग कितने नंबर मिले, तो वह डाटा आपको मिल सकता है। परंतु क्या आने वाला है, कब आएगा, इसकी जानकारी आपको कभी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग या सूचना अधिकार के तहत नहीं मिल सकता है। हो गया है वह मिल सकता है, होने वाला है वह नहीं मिलेगा। तो फालतू के पचड़े में आपको नहीं पड़ना चाहिए। सीधे सीधे आपको संतावना दिया गया है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को आगामी समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी परीक्षा एवं शासन विभाग से दिया प्राप्त हुआ है। विज्ञापन संबंधित कार्रवाई की जा रही है, यथा समय विज्ञापन जारी किया जाएगा। कृपया आयोग की वेबसाइट को चेक करते रहे, उसका अवलोकन करते रहे। इसका कहने का मतलब कि हम भाई कार्य कर रहे हैं, जब इसका समय आएगा तो विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। अब इसमें आप क्या नया पा गए, फालतू के पचड़े में आपको ध्यान नहीं देना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं विज्ञापन जो बता दिया वही आएगा। सितंबर पहले बोला गया था, विषम परिस्थिति में अक्टूबर जा सकता है। यूपीपीसीएस 2024 को लेकर बहुत ही अच्छी खबर है। अगर आप यूपीपीसीएस 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो गुड न्यूज मैं आपको देने जा रहा हूं। देखिए दोस्तों, अब की बार पदों की संख्या भले ही कम हो, लेकिन 2024 का जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें पदों की संख्या में काफी वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। यानी कि 90 से लेकर 120 सीट इस विज्ञापन से ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, जो हकीकत बता रहा हूं। इसलिए मेरी बातों को ध्यान में रखकर आप अपनी तैयारी करिए, गारंटेड आपको सफलता मिलेगा दोस्त। इसलिए आपको अभी से मेहनत करना शुरू कर देना चाहिए। एसडीएम की पद रहेंगे, विभिन्न प्रकार के पद रहेंगे, इसलिए आप अभी से प्रण ले लो कि हम 24 की तैयारी कर रहे हैं। तो 24 की तैयारी करिए। आगे कोई अपडेट मिलेगा मुझे यूपीपीसीएस 2024 के संबंध में तो इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले आप तक पहुंचाया जाएगा। आप हम पर विश्वास करेंगे तो सही सटीक जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे सभी तक सही सटीक जानकारी मिल सके। अगर आपने पूरा वीडियो सुना होगा तो आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन में ऑल पर सेट करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।